ये वोटर वाला चक्कर नहीं चलेगा। वोटर की 2 टके की औकात नहीं होती, वोटर कुछ नहीं होता। मुझे नहीं बनना वज़ीर आज़म, इसीलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। ये जो उमर ने भी सवाल पूछा था कि आप क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इसलिए कि सियासत छोड़ देंगे, ये करेंगे नहीं सियासत, क्योंकि इन्होंने वज़ीर आज़म बनने के लिए सियासत करनी होती है। सर, बराबरी पार्टी के आप चेयरमैन हैं, मगर आप खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करते, जबकि दूसरी जमातों के जो चेयरमैन है वो तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। इसमें क्या खाएंगे सर? देखो उमर, मैं तो चाहता हूँ कि आप वज़ीर आज़म बनो। ये तो डिपेंड ये करता है ना कि आप जैसे जो नौजवान हैं वो कितना गुड़ डालते हैं, कितना मीठा होता है अपने अपने इलाकों में लीडरशिप के लिए। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास इल्म हो, पार्टी का जो नज़रिया है उसका, ज़्यादा आप दलेर हों, ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें, मतलब मुनज़्ज़म कर सकें, और चौथा आपके अंदर लोगों का दर्द हो, लोगों को नजर आए हो, तो आप लीडर बन सकते हैं बराबरी पार्टी में। जितने मर्जी बड़े आप चाहे अनपढ़ भी हैं तो बन सकते हैं। इल्म क्योंकि पढ़ने से नहीं आता, इल्म तो सीखने से आता है। लोग वीडियोस देख के भी सीख सकते हैं। अब तो इबारतें जो हैं वो पढ़ी होती हैं, AI जो है उनको बोल देती है उर्दू में, अंग्रेजी में, आप सुन सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर आम लोग जो कि पढ़े लिखे थोड़े से भी हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वकील हैं, वो लखारी हैं, पोइट्स हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, IT के लोग हैं, कोई भी लोग, अगर ये सारे लोग ये समझते हैं कि इन्होंने गुलाम ही रहना है हमेशा एक ख़ास अशराफिया का, तो ये पाकिस्तान नहीं बदलने वाला उनके लिए। हाँ, अब अगर वो ये समझते हैं कि हमारी जो अगली नस्ल है वो खुशहाल हो, तो उनको खुद एक तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके उनके मेंबर बनना पड़ेगा। ये वोटर वाला चक्कर नहीं चलेगा। वोटर की 2 टके की औकात नहीं होती, वोटर कुछ नहीं होता। अगर वोटर कुछ होता ना उमर, तो इस मुल्क के अंदर वोटर के वोट से तरक्की हो चुकी होती, अब सबको खुशहाली मिल चुकी होती, गरीब गुर्बत होती ना। वोटर की कोई औकात नहीं है इस मुल्क में, औकात है मेंबर की, और वो भी वो वाला मेंबर जो कि कारकुन है। क्योंकि वो जो सियासत में इसके लिए नहीं है कि लीडरों के लिए नारे मारे, बिलावल भरोसेदारी के लिए, मरियम नवाज शरीफ के लिए, इमरान खान के लिए, आसिफजारी के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए नहीं। लीडर वो है, कारकुन वो है जो कि लीडर बन सकता हो, जिसको पार्टी कहे कि तुम कारकुन हो इसलिए हो ताकि तुम लीडर बनो, आगे जाके तुमने ही मेहनत करके लीडर बनना है। मुझे बताओ कौन सी पार्टी ऐसी है जो लीडर बनाती है? आम आदमी बिल्कुल नहीं। इन तीनों में से कोई पार्टी बनाती है? नो। आपके फिक्र भी तो मौजूद है ना, ये इनके डेरों में आप जाते हो, लेकिन चलो आप तो दलेर आदमी हो, आप तो शायद चले भी जाओगे, लेकिन क्या ज़्यादा क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि ये लोग ना आम आदमी को वो अहमियत नहीं देते मिडिल क्लास के लोगों को, कि जो कि उनके माँ बाप ने उनको दी होती है, उनके दोस्तों ने दी होती है। वो अहम लोग होते हैं अपने, और हो सकता है वो बड़े ज़बरदस्त लोग हों, उनके इर्द गिर्द लोग जो है उनको पसंद करते हो, यार ये दिल का बड़ा, इसका दिल बड़ा है, ये हमारे साथ खड़ा होता है, लेकिन उनके सामने आप पूछे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास डेरे हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जगीरें हैं, या उनके पास बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। पार्टी हमारी ये चाहती है, बराबरी पार्टी, कि हम इनके सामने लोग खड़े करें और पूरे पाकिस्तान में इतनी बड़ी पार्टी बने कि लोग फिर वोट ना दें किसी और को, वो अपने लोगों को वोट दें, और फिर देखें कि कैसे वो जादू की चढ़ी घूमती है जब पार्लियामेंट में आप आएंगे। और आप इधर लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स करेंगे, और जो IPPs का इशू है बिजली का, वो 8 सेकंड में नेशनलाइज करके इनको हल करेंगे। ये कर नहीं सकते, इनके तो अपने हिस्से हैं इनके अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो, ये जो पार्टीज हैं ये कुछ नहीं कर सकती, हम ही सिर्फ ये कर सकते हैं। और इसीलिए जो है हम एक जज्बे के साथ और एक मेहनत के साथ लगे हुए। बिल्कुल सही सर। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को आप? मैं तो ये मैसेज दूंगा उमर के, आप जैसे जो नौजवान हैं, वो मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको हम कायद आज़म कहते हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो जितने भी एडल्ट्स हैं, मतलब जो वोटर के उम्र के हैं, वो तमाम लोग सिर्फ वोटर ना हो, बल्कि वो किसी न किसी सियासी पार्टी के मेंबर हों। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप सारे सुनो मेरी बात, जितने भी लोग इसे सुन रहे हो। आपकी कोई औकात नहीं है इस मुल्क के अंदर। अगर आपकी कोई औकात आपने समझ नहीं है,
तो किसी ऐसी पार्टी में जाके आपको अहमियत मिलेगी जो आप लोगों के लिए बनी है, वो सिर्फ बराबरी पार्टी है। आप लोग उसके अंदर आए, लीडर बने, लीडर बन के आप ही वज़ीर आज़म बने। मुझे नहीं बनना वज़ीर आज़म, इसीलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। ये जो उमर ने भी सवाल पूछा था कि आप क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इसलिए कि मेरे पास थोड़ी बहुत शोहरत भी है, प्यार भी है आपको लोगों का, थोड़े बहुत पैसे भी मैंने कमा लिए, भूखा नहीं मर सकता। अब मुझे ही ये मुसीबत पड़ी हुई है कि मैं ही वज़ीर आज़म हूँ। मैं आज आपको एक बात बता के जा रहा हूँ और ये आप लिख लो। जिस दिन इमरान खान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरीम नवाज शरीफ, फिर इनके जो वालिदैन हैं, अगर जिस दिन इन लोगों को पता चल गया ना कि हम वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, या इनकी पार्टीज ने कह दिया कि नहीं जी आप नहीं बन सकते, कोई और बनेगा, इस सियासत छोड़ देंगे, ये करेंगे नहीं सियासत, क्योंकि इन्होंने वज़ीर आज़म बनने के लिए सियासत करनी होती है। मैं तो उल्टी बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी बनाने के लिए सियासत कर रहा हूँ और मैं ही कह रहा हूँ कि आप लोग खुद इस पार्टी के अंदर आओ, लीडर बनो, खुद जो ओहदे लेने लो, हम सिर्फ पार्टी बनाएंगे और चलाएंगे आपके साथ मिलकर। सर